हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। अभी हम लोग फ्रेंड्स इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी बात कर चुके हैं। आज उसके नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ता है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस पार्ट से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, या मैं यूँ कहूँ इन्फ्लेशन के टॉपिक पर अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होगा वो यहाँ से आता है, क्योंकि इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एक एप्लाइड पार्ट है और यूपीएससी एप्लाइड पार्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बातें करते हैं। आज हम लोग इन्फ्लेशन का सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसे देखेंगे। सेविंग रेट इंक्रीजेस इन शॉर्ट रन। कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जब होता है, इन्फ्लेशन का जब पीरियड होता है, तो उस टाइम जो है थोड़े समय के लिए सेविंग रेट बढ़ जाता है। पीपल डिपॉजिट फॉर लूजिंग वैल्यू ऑफ मनी। लोग क्या करते हैं कि अपने मनी को डिपॉजिट कर देते हैं ले जाके बैंक में या कहीं पे भी, ताकि वो जो मनी वैल्यू है, जिसका घट वैल्यू अभी घट गया है मनी का, वो उसका नुकसान उनको ना सहना पड़े। क्या कहने का मतलब, अब देखिए इन्फ्लेशन हो गया है, चीज़ें महंगी हो गई। तो चीज़ें जब महंगी होंगी तो आप ऑब्वियस बात है कि जो चीज़ें महंगी होंगी उसे आप कम खरीदेंगे, क्योंकि आपके इनकम की अपनी कैपेसिटी है। आप जितना इनकम है उससे ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचते हैं कि पैसे को सेव किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन में मान लीजिए चीज़ें महंगी हो गई। अब 10 रुपये का आप कुछ सामान खरीदते, अभी वो 15 रुपये का मान लेते हैं हो गया है। तो आप सोचेंगे कि अभी तो 15 रुपये का हो गया है सामान, तो पहले तो आप सामान कम खरीदेंगे, उतना आप नहीं खरीदना चाहेंगे, या हो सकता है आपकी अफोर्डेबिलिटी उतनी ना रह जाए कि आप वो सामान खरीद सकें। या आप सोचेंगे कि इतनी महंगाई हो गई है, अभी चीज़ें कम खरीदो, इस पैसे को बचा के रखो, क्योंकि अभी मनी वैल्यू घट गई है। कहाँ 10 रुपये में चीज़ें मिलती थी, अब 15 रुपये देने पड़ रहे हैं, पैसे की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। तो मनी अपना वैल्यू लूज़ कर चुकी है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रही है। तो ये जो वैल्यू गिर गई, तो ऐसे टाइम में पीपल सोचते हैं कि अपना पैसे को बचाया जाए। जब बाद में इन्फ्लेशन घट जाएगा, जब महंगाई घट जाएगी, तब इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो वो सेव करते हैं शॉर्ट रन, उस समय के लिए जब इन्फ्लेशन हो तो वो सेव करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सेविंग डिप्लीट्स इन द लॉन्ग रन। हायर प्राइसेस टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। कह रहा है कि लॉन्ग रन में, लंबे समय में जो आपने सेविंग की है, उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। नहीं, वैल्यू नहीं गिरेगी, कहने का मतलब लंबे टाइम में जो सेविंग पीपल कम करेंगे। क्यों? या फिर यूँ कहूँ कि सेविंग रेट जो है लंबे टाइम में वो कम हो जाएगी, या इसको इस लैंग्वेज में भी कहा जा सकता है कि सेविंग की वैल्यू नहीं रह जाएगी आपकी उतनी। क्यों? अब देखिए, आपने जब इन्फ्लेशन चल रही थी तो आपने पैसे को ले जाके डिपॉजिट कर दिया, मतलब आप सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं पैसे। लेकिन महंगाई बढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो सप्लाई कम हो गया, या मनी में, या मार्केट में मनी ज़्यादा आ गया, मनी सप्लाई बढ़ गया, तो उससे चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन एक और कारण है, टाइम। टाइम के साथ भी चीज़ें महंगी होती हैं। आप सोचिए कि आप जब छोटे होंगे तो आप सामान खरीदने जाते होंगे, तो उस समय उसकी क्या कीमत थी, आज ही उस चीज़ की आप कीमत देखिए कितनी है। एक टाइम, ये जो अभी सुधा वगैरह का दूध आप खाते होंगे, 1 केजी एक टाइम था 12-13 रुपए मिल जाती थी। जब मैं अपने छोटे
की पन की थोड़ी-सी बात करूँ तो आज वही ₹50 ₹55 केजी मिल रही है, मतलब टाइम का भी एक गैप होता है। तो अब मान लीजिए आपने सेव किया, पैसे सेव किए, लेकिन थोड़े समय के बाद लंबे टाइम तक वो सेविंग आपने रखा। अब क्या है, वो चीज़ें किसी उस टाइम की वजह से महँगी हो गई, टाइम की वजह से महँगी हो गई। तो अब जो आपने सेविंग कर रखा था कि बाद में लेंगे, तो अब कीमतें बढ़ चुकी हैं टाइम की वजह से, तो अब उस आपकी उस सेविंग की वैल्यू उतनी नहीं रह गई है। तो वही ये कह रहा है कि सेविंग जो है, सेविंग रेट जहाँ एक तरफ शॉर्ट रन में इंक्रीज़ करता है, वहीं लॉन्ग रन में जो है डिप्लीट कर जाता है, घट जाता है। क्योंकि अब कीमतें बढ़ गई हैं एंड टू मच मनी चेज़िंग फ्यू गुड्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा देकर भी आप थोड़ा ही सामान खरीद पा रहे हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन सेविंग था। तो हम लोग फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।